हेलो जी बेटा। ये है कौन? अरे मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। ओह शिट, मैं भूल कैसे गई? ये जरूर मेरे कोई फैन होंगे, लेकिन ये अंदर कैसे आए? इससे पहले कि जिन्नू को कुछ पता चले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जेहोप, कहाँ खो गई तुम? हाँ? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए? अब इट्स ओके, आपको मेरी ऑटोग्राफ चाहिए ना? लाइए दीजिए, मैं देती हूँ अपना ऑटोग्राफ। आई थिंक जेहो बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, राइट? इट्स मी, ली गोंग्यो। क्या कहा आपने? ली गोंग्यो? यू मीन मिस्टर ली? फिर जेहोब को जिनकी कही हुई बातें याद आ जाती है। मैं ये कह रही थी कि मिस्टर ली आने वाले हैं। तुम मिस्टर ली को जानते हो ना? क्या मिस्टर ली? अब ए कौन है? कम ऑन जेहोब, अब तू ए मत कहना कि तू मिस्टर ली को नहीं जानता है। जिनो बेब, मुझे सच में नहीं पता। ओह जेहोब, मैं तेरा क्या करूं? मिस्टर ली, ली गोंग्यो, आयु की डैड। जेहोब बेटा, तुम फिर से कहाँ खो गए? आप यानी मिस आयु की डैड है? क्या? अब जिनो बेब, आपको पता है मिस्टर ली क्यों आ रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बट आई थिंक कुछ बिजनेस डील को लेकर, या फिर अपनी बेटे से मिलने के लिए, या फिर अपनी बेटी को हमेशा के लिए साथ ले जाने के लिए। जेहोब बेटा, तुम बार बार कहाँ खो जाते हो? अब आई एम सॉरी अंकल, वो मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा कि इट्स ओके बेटा, क्लैम डाउन, मैं समझ सकती हूँ। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इन्हें मेरी फैन समझ रही थी, लेकिन ये तो मिस आई के डैड निकले, मतलब मेरे ससुर जी। अब ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? जेहोब बेटा, आर यू ओके? अब हाँ, ओ मैं ये सोच रही थी कि आप इतनी जल्दी आ गए। क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं आ रही हूँ? अब हाँ, जिन बेब ने बताया था। क्या कहा? मिसेस किम? लेकिन उन्हें कैसे पता चला? ओ, आपने ही तो कॉल करके बताया था। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं बताया, इवन मैं आयु को भी नहीं बताया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिन्नू बेब मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? मिस्टर ली? ओह नो, ये यहाँ कैसे? और ये जेहब के साथ ये दोनों क्या बात कर रही है? मैं तो जेहब से झूठ कहा था कि मिस्टर ली आने वाले हैं, लेकिन ये तो सचमुच आ गए, बिन बुलाए मेहमान की तरह। और ये दोनों में क्या बात हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही है। कहीं मिस्टर ली जेहब को सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कि मेरी झूठ बाहर आए, उससे पहले मुझे सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। भाग जिन्नू भाग। वैसे आपको क्या मिस आयु की बहुत ज्यादा याद आ रही थी? ऐसे क्यों पूछ रही हो? अब नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ऑफ कोर्स बेटा, सी इज माय डॉटर, याद किस नहीं आएगी? दरअसल वो तो मुझे टाइम नहीं मिल रही थी, इसलिए, नहीं तो मैं कब का आ चुकी होती। मैं आने के बारे में सोच ही रही थी कि एक बिजनेस डील को लेकर मुझे कोरिया आना पड़ा, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया, किसी को बिना बताए। सोचा कि आयु को सरप्राइज दूंगी। 2,000 years later. 2 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगी, फिर 5 दिन के बाद हम वापस यूएस चले जाएंगे। एक सेकंड, क्या कहा आपने? हम? इसका मतलब क्या? मिस आयु भी आपके साथ जाने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही समझा है। यानी जीनू बेब ने उस दिन जो कह रही थी वो सब कुछ सच था। वैसे जेहो बेटा, घर पे कोई नहीं है क्या? कोई नजर नहीं आ रही है। मिसेस किम भी नजर नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर हूँ।
मिसेस किम आराम से, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आप भाग के कहाँ से आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ मेरी बात छोड़िए ना, आप बताइए आप कैसे, मतलब आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। बहुत बढ़िया। वैसे मिसेस किम आयु कहीं पर नजर नहीं आ रही है, वो क्या घर पे नहीं है? अब मैं इन्हें क्या बोलूं? वो सुबह से कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं, कुछ पता नहीं। ना ही किसी को बता के गए हैं और ना ही उसकी कॉल लग रही है। समझ में नहीं आ रही है मैं इन्हें क्या बोलूं। आई थिंक मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए कि आयु घर पे नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही रहेगा। एक्चुअली मिस्टर ली, वो आयु घर पे, मिस आयु अपनी रूम में है। क्या आयु अपनी रूम में है? लेकिन वो तो घर पे नहीं था। एक सेकेंड, जिहो भी तो सुबह से घर पे नहीं था और ना ही आयु। इसका मतलब ये दोनों साथ में थे और ये दोनों अभी भी घर पे आई है। लेकिन ये जिहो कितनी सैड क्यों नजर आ रही है? इन दोनों में कुछ हुआ है क्या? एक्चुअली अंकल मिस आयु मेरे साथ थे, हम दोनों बाहर थे, अभी भी आए हैं। आई थिंक वो फ्रेश हो रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, पहले फ्रेश हो जाइए, काफी दूर से आई है, थक चुके होंगे, फिर बाद में मिल लेना। तुम सही कह रही हो। जिहो एक काम करो, मिस्टर ली को अपना रूम दिखा दो। ते तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ते रुको, मेरी बात सुनो। ते ते ओके, यहाँ पर क्या होता है ना, हॉल में 3 लोग होते हैं, जिहोब, जिन और मिस्टर ली। ये दोनों आपस में बातें कर ही होते हैं तभी तेकु गाती है, वो भी झगड़ते हुए। ये दोनों की शोर सुन के सब इन्हें देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आती है कि ये दोनों क्यों झगड़ रही है। और ये दोनों को जरा से भी अंदाजा नहीं कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। क्या है तुम्हें, क्यों परेशान कर रही हो? ते तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें पूरे रास्ते में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रही हो। और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों करूँगी। हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊँ? ते तुम अभी भी समझ नहीं रही हो। क्या समझाना चाहते हो तुम? यही ना कि तुम सही हो और मैं गलत। ठीक है तो फिर तुम सही हो और मैं गलत। हो गया, अब तुम खुश हो? ऐसे तो नहीं होता है। ते जाने के लिए जैसे ही पीछे घूमती है, वो हॉल में सबको एक साथ देखे वो शॉक हो जाती है। आप सब एक साथ? क्या हुआ, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? नहीं नहीं मॉम, हम झगड़ नहीं रहे थे, वो तो हम मस्ती कर रहे थे। क्यों थे? ते वो जो तुम्हारे बिल्कुल सामने में है ना, वो है मिस्टर ली, आयुदी के डैड है वो। इसलिए जो कह रही हो प्लीज वो करो, नहीं तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे यार। तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? अब आंटी जंकू बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों मस्ती कर रहे थे। सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, डोंट वरी। बल्कि तुम दोनों को देख के मुझे अपने समय का याद आ गई। अब ते जंकुक तुम दोनों कंफ्यूज मत हो, ये मिस्टर ली, आयु के डैड। आई नो मॉम। हेलो अंकल। हेलो जंकुक बेटा। हेलो ते बेटा।
हेलो अंकल। हया की लाली खिलती रही, जुल्फों के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रही। डैड, आयु मैं प्रिंसेस। My princess, my everything. Dad, I miss you, Dad. I miss you so much. I miss you too, बेटा। क्या हो मेरी प्रिंसेस को? मेरी प्रिंसेस रो क्यों रही है? मिस आयु रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? ओहो ते आयुधि रो नहीं रही है, बल्कि वो तो खुशी के आंसू है। इतने सालों के बाद वो अपने डैड के गले मिल रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है और खुशी के मारे रो रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए वो रो रही है। नहीं तो तुम्हें चाचू की तरफ देखो एक बार, वो कितनी ज़्यादा अपसेट लग रही है, जबकि सबसे ज़्यादा खुशी तो उन्हें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हम सब के बीच में तो है, लेकिन किसी और ख्याल में खोए हुए है। आयु बेटा, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ भाभी। वो मैं थोड़ा सा आई नो बेटा, सबके साथ ऐसा होता है, सो डोंट वरी। अब जिन्नू बेब, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे फ्रेश होना है। पता नहीं इसे जो हो क्या गया है, ये इतनी अपसेट क्यों है? आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। Will you marry me? प्लीज हाँ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। लव यू सो मच। लगता है मैं सही कह रही थी। लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? अब तुम दोनों क्यों रुके? तुम दोनों भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। अब चलो ते, हम दोनों चलते हैं। तुमको क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मेरे 2 पैर है, मैं खुद जा सकती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, वो तो मुझे ही पता है। ये दोनों तो गए। चले मिस्टर ली, मैं आपको अपनी रूम दिखा देती हूँ। सच में आज बहुत मजा आया। शुगर बेटा, क्या हुआ तुम्हें? शुगर क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अंकल, ये सच में आप ही हो ना, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? सच में मुझे यकीन नहीं हो रही कि आप आए हो। साले। और अब कब आए? मॉम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अंकल आने वाले हैं? बेटा, मुझे खुद ही नहीं पता था, तो मैं तुझे कैसे बताती? हम भी ऐसे ही शॉक हो गए थे मिस्टर ली को हटाते ऐसे देख के, लेकिन तेरे चीखने से हमें तो हार्ट अटैक आ गई थी। ऐसा कोई करता है? बेचारी जिमिन बेटा, वो कितनी तो परेशान हो गई थी। सॉरी मॉम, वो मेरा ध्यान नहीं रहा। इट्स ओके। ये बताओ, तुम दोनों तो आए, तुम्हारे डैड कहाँ गए? अब मॉम, एक्चुअली डैड पीछे आ रही है।
दैट्स नॉट फेयर, आपने मेरी शादी में नहीं आई। सॉरी बेटा, बहुत ज्यादा काम था, मैं नहीं आ पाई। भला एक ऐसी बात हुई, सॉरी बोला ना, इट्स ओके। अब जिमिन, ये है मिस्टर ली, आयदी की डैड है। हेलो अंकल। हेलो जिमिन बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड बेटा। मिस्टर ली, आप? ये सच में आप ही हो ना? लेकिन आप कहाँ हैं? और आप मुझे बताया क्यों नहीं? ओहो नमजून, तुम भी, पहले उन्हें सांस तो आने दो। तुम आते ही उनसे इतनी सवाल कर रही हो। हाँ? सॉरी, कैसे हो आप? ऑफ कोर्स हैंडसम हूँ, और क्या? लेकिन तुम सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डैड, हमें खुद ही नहीं पता था। अच्छा ठीक है, बातें तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन अभी डिनर टाइम हो रही है, सो इसलिए पहले तुम सब जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम लोगों के लिए डिनर लगाती हूँ। फिर तुम सबको जितनी भी बातें करनी है वो सुबह कर लेना, या फिर डिनर के बाद कर लेना, ठीक है? चलो जिमिन, हम चलते हैं। मिस्टर ली, चलिए मैं आपको अपनी रूम दिखा देती हूँ। अब भाभी डोंट वरी, मैं डैड को दिखा दूंगी। ठीक है बेटा। डैड, आप आइए मेरे साथ। नामजून, अब तुम क्यों रुके? तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ। ठीक है बेबी, मैं भी जाके फ्रेश हो जाती हूँ। फिर ऐसे ही सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। जिहब, क्या हुआ? तो डिनर क्यों नहीं करी है? अब ओ मेरी मन नहीं है, इसलिए मैं चलती हूँ। जिहब रुको, बैठो और डिनर करके जाओ। जिन्नू बेब, मुझे सच में मन नहीं है और ना ही मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। लेकिन जिहब, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम सुबह से कुछ नहीं खाया। जिन्नू बेब, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बाहर खा ली थी, इसलिए मेरे मन नहीं है। जिहब, तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम बाहर का खाना नहीं खाते हो। तुम ऐसे ही ठूसते रहोगे या फिर अपने चाचू को रोकोगे भी? मुझे घूरने के लिए नहीं कहा, रोकने के लिए कहा। रोक रहे हो कि नहीं? क्या मैं? हाँ तुम। अब हाँ हाँ। अब चाचू, डिनर बहुत अच्छी बनी है, एक बाइट खा के तो देखिए, सच में मजा आ जाएगी। अब ओ मेरी कॉल आ रही है, मैं आती हूँ। एक नंबर का बंदर है, ऐसा किसी को कौन रोकता है? पता नहीं इसे आज हो क्या गया है, जब से घर आई है तब से बहुत अजीब बिहेव कर रही है। अब कोई बात नहीं, तुम सब डिनर करो, मैं उसे बाद में खिला दूंगी। अब क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने क्या किया? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें सर फोड़ दूं।
मैंने तुम्हें क्या कहा था उन्हें रोकने के लिए, राइट? लेकिन तुमने क्या किया, उन्हें भगा दिया। क्या हुआ जंगकुक, आर यू ओके? अब हाँ मम, मैं ठीक हूँ। बच गई। लेकिन ते इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा उन्हें भगाया, वो तो उनकी कॉल है इसलिए वो चले गए। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, मॉम ने कहा ना वो उन्हें बाद में खिला देंगे। वैसे मिस्टर ली, आपने बताया नहीं आपके यहाँ हठात कोरिया आना, वो भी किसको बिना बताए, कुछ समझ नहीं आया। ओ इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहती थी और साथ में एक बिजनेस डील को लेकर मुझे कोरिया आना पड़ा। 2 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगी, फिर 5 दिन के बाद हम सब निकल जाएंगे। एक सेकंड, क्या कहा आपने? हम सब मतलब तुम सब नहीं आओगे क्या? लेकिन किस लिए और क्यों? क्या नामजुन, तुम भी मजाक कर रही हो? आप ही कैसी बातें कर रही है, हम क्यों मजाक करेंगे? आयु बेटा, इसका मतलब आयु तुम लोगों को कुछ बताया नहीं? मिस्टर ली, आप जरा हमें खोल के बताएंगे आखिर बात क्या है और आयु हमें क्या नहीं बताया है? मुझे लगा था आयु तुम सबको सब कुछ बता दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। डैड, एक क्या है बेटा, तुम किसी को कुछ बताया नहीं? अब मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। आयु बेटा, सॉरी बेटा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताया है। आई नो तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा होगा। अब मिस्टर ली, आयु ऐसे हठात चली क्यों गई? और आप एक क्या कह रहे हैं? आयु हमें क्या नहीं बताया है? मुझे पता ही था कोई ना कोई बातें जरूर है जो मिस आयु हमसे छुपा रही है। कोई बात नहीं, इसका तुम्हें पता लगा लूंगी मिस्टर ली से। अब आई थिंक आंटी हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए, फिर बाद में बात करते हैं। अब हम बेटा, तुम सही कह रही हो। आई थिंक आई एम श्योर तेरे को जरूर शौक हो गई है। थैंक यू सो मच बेटा, अगर तुम मेरे साथ नहीं देती तो शायद ही। कम ऑन अंकल, इसमें थैंक्स कैसी? और वैसे भी इसमें मेरे भी तो साथ है। हाँ, ओ कैसे? अंकल आप भी ना, ऑफ कोर्स मैं भी तो अपनी चाचू को खुश देखना चाहती हूँ ना। और उनकी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे आगे क्या करने वाले हो? करना क्या, जैसा चल रहा है उसे कंटिन्यू करते हैं। वैसे जंगकुक, एक डाउट है। कैसी डाउट? तुम्हें यकीन तो है ना एक काम करेगा? ऑफ कोर्स करेगी। कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या अपने चाचू की खुशी दिखी नहीं जाती? तुम क्या नहीं चाहते हो उनकी घर भी बस जाए, वो भी दी और जीजू की तरह खुश रहे?